एज ऑफ मिनार्की से ही हैवी पीरियड्स आ रहे हैं, तो उसमें तो फिर बच्चियों को पता ही नहीं होता कि व्हाट इज नॉर्मल एंड व्हाट इज नॉट। तो ऐसे में माओं की अवेयरनेस बहुत जरूरी है। 8 से 10 पैड्स हो रहे हैं, चेंज करने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम हैवी पीरियड्स। आपको कुछ भी ना इनमें से हो और आपके अंदर ये है कि आपके लिए नॉर्मल है कि आपको हैवी पीरियड्स आए, ऐसे में बेहतर है कि इनको कंट्रोल कर लिया जाए ताकि आपको एनीमिया ना हो। क्योंकि अगर आपका आयरन का स्टोर खत्म हो गया हुआ है और आपकी एचपी अभी तक नॉर्मल ही है, विच इज फ्रॉम 10 to 12, तो जब आप प्रेग्नेंट होंगी या जब आपको कोई फ्लू या कोई इस किस्म की बीमारी होगी, तो उसमें फिर आपकी बॉडी की जो रेजिस्टेंस है, जो इम्यूनिटी है, वो बहुत लो होगी। अस्सलाम वालेकुम। हमने नोटिस किया है कि 92% व्यूज़ हमारे पास ऐसे लोगों की तरफ से आते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम मरहम की तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और अच्छे डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफेसर शमीला इजाज़ मुनीर, obstetrician, gynecologist, urogynecologist and IVF specialist. I am professor in Fatima Jinnah Medical University and I have 2 to 3 private settings. अगर आपको मुझसे मशवरा चाहिए अपने इनफर्टिलिटी का, अपने हमल में किसी कॉम्प्लिकेशन का, कोई यूरिन का या कोई लीकेज का मसला है, तो आप दिए गए नंबरों पे मरहम में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे ख़वातीन में हैवी पीरियड्स का मसला और इनसे कैसे बचा जा सकता है। अब हैवी पीरियड्स अगर तो आपको शुरू ही से एज ऑफ मिनार्की से ही हैवी पीरियड्स आ रहे हैं, तो उसमें तो फिर बच्चियों को पता ही नहीं होता कि व्हाट इज़ नॉर्मल एंड व्हाट इज़ नॉट। तो ऐसे में माओं की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल पीरियड्स होते हैं 3 से 5 दिन तक, और उसमें जो पैड सोक करती है बच्ची, वो 3 से 4 एक दिन में सोक करती है, वो भी बहुत भरा हुआ नहीं होता, मीडियम सा भरा हुआ होता है। सो ये होता है एक नॉर्मल पीरियड्स। अब अगर आपके पीरियड्स 5 दिन से ज़्यादा हैं, 7 से 10 दिन तक आ रहे हैं, और या फिर आपको एक ही दिन में 8 से 10 पैड सोक हो रहे हैं, चेंज करने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम हैवी पीरियड्स। अब इसकी क्या वजूहात हैं, क्यों ये होता है और इससे कैसे हम बच सकते हैं। होता तो ये इस वजह से है कि या तो इसकी कोई यूट्रस का मसला होता है, कोई रसोली होती है, या कोई ओवरी में सिस्ट होती है, या फिर कोई आपकी बॉडी में प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि कोई थायराइड का मसला। लेकिन बाज़ औक़ात ये आपकी अपनी बॉडी भी हो सकती है कि आपको कुछ भी ना इनमें से हो और आपके अंदर ये है कि आपके लिए ये नॉर्मल है कि आपको हैवी पीरियड्स आएँ। ऐसे में बेहतर है कि इनको कंट्रोल कर लिया जाए ताकि आपको एनीमिया ना हो। अच्छा, एक दफ़ा पता चल गया टेस्ट करवा के, अल्ट्रासाउंड करवा के कि आपके अंदर कोई और मसला नहीं है, सिंपली आपको हैवी पीरियड्स आ रहे हैं। अब इनका मसला ये है कि अगर आप इनको अभी नहीं ट्रीट करेंगी तो इट विल लीड टू एनीमिया। और एनीमिया होता है खून की कमी, और खून की कमी से पहले होती है आयरन की कमी। सो आयरन की कमी जब आपके अंदर होती है वो आपको पता नहीं चलता, और जब खून की कमी होना शुरू होती है तो फिर आपके अंदर सुस्ती, लेथार्जी, सांस चढ़ना, चिड़चिड़ापन, याद ना रहना, इस किस्म की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो उस स्टेज पे पहुंचने से पहले हमें आयरन की कमी को ठीक रखना है। तो अगर आपको हैवी पीरियड्स आते हैं तो अपनी आयरन डाइट में भी अच्छी रखें और सप्लीमेंट्स भी उसके लें। डाइट में आपको पता है गोश्त हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, दालें हो गई, लोबिया, ये सब कुछ जो है वो रिच इन आयरन है। और इसके अलावा अगर आप आयरन की कोई टैबलेट भी लेना चाह रही हैं तो आप ज़रूर साथ साथ लें और अपने आयरन के ऊपर नज़र रखें। सीरम फेरेटिन एक ब्लड का टेस्ट है, वो आप करवा सकती हैं और देख सकती हैं कि आपकी आयरन जो है वो विद इन नॉर्मल लिमिट्स है या नहीं। क्योंकि अगर आपका आयरन का स्टोर ख़त्म हो गया हुआ है और आपकी एचपी अभी तक नॉर्मल ही है, विच इज़ फ्रॉम 10 to 12, तो जब आप प्रेग्नेंट होंगी या जब आपको कोई फ्लू या कोई इस किस्म की बीमारी होगी, तो उसमें फिर आपकी बॉडी की जो रेजिस्टेंस है, जो इम्यूनिटी है, वो बहुत लो होगी। तो इसलिए हमने उस स्टेज पे पहुंचने से पहले पहले इसका इलाज करना है, और वो इसी तरह है कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। तो जितना मुमकिन हो सके अपनी डाइट के ज़रिए और अपनी एक्सरसाइज के ज़रिए अपने आप को मेंटेन रखें। और ब्लड फ्लो कम करने की भी मेडिसिन्स हैं, वो ज़ाहिर है जब आप डॉक्टर से मशवरा करेंगी तो वो आपको बताएंगी कि वेदर यू नीड देम और नॉट। और उसके बाद फिर ये है कि अगर आपका आयरन का रिज़र्व ठीक रहेगा तो फिर इंशाल्लाह आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। विद टाइम ये हैवी पीरियड्स जो हैं वो सेटल डाउन भी हो जाते हैं। अगर कोई फाइब्रॉइड है या कोई सिस्ट है जिसकी वजह से पीरियड्स हैवी आ रहे हैं तो फिर ज़ाहिर है आपको डॉक्टर से मशवरा करके उनको रिमूव करवा देना चाहिए। थैंक यू।